अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, कम भी नहीं। चुटकुले की तो चुटकुले सुनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि आप सिर्फ चुटकुले ही सुना रहे हैं कविता के नाम पर तो ये बहुत गलत है। सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति, शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में ये निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। महिलाओं को भी आयोजित करना चाहिए। अब तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे आप क्रिकेट को ही ले लीजिए, हर क्षेत्र में आगे हैं। छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना, कोशिश ही तो करती है बाधाओं का नाकाम, फिर देखो कैसे बन जाते हैं सारे। देखिए एक कहावत है कि काट की हाथी है कि बाजा। आपने देखा होगा जितने जल्दी रील वायरल होती है वो उतने जल्दी खत्म नहीं हो जाती। विश्व कप हमने जिता दिया है, हमने जिता दिया, तो मैं तो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कवि सम्मेलन, जो एक पुरानी विधा है और पुरानी तरीके से लगातार नए अंदाज में भी अब कवि सम्मेलन आने लगे हैं और लगातार नई चीज़ें आधुनिकता के दौर में भी कवि सम्मेलन भी बदलते जा रहे हैं लगातार। और इसी के साथ में आज जानी मानी हस्ती हमारे साथ जो कवित्री हैं अनामिका जैन अंबर जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जानना चाहेंगे आपसे कि आज के आधुनिकता के दौर में सबसे पहले तो एक विषय आता है कि आपकी लेखनी जो है, ये मन में विचार की कवित्री बनना और कविताएं लिखना सबसे कठिन चीज़ है, और तो वो कहाँ से उत्पन्न हुई कि कैसे? देखिए, जैसे आपने कहा है कि सबसे पुरानी परंपरा कवि सम्मेलन, तो हम तो उस वंश के हैं, हम अपने आप को मानते हैं जब आदि कवि वाल्मीकि जी जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए कविताएं लिखी, कहा जाए तो वाकई ये बहुत परंपरागत पर्व है हमारे लिए कवि सम्मेलन। आधुनिक दौर में कवि सम्मेलन क्योंकि सोशल मीडिया के कारण लोगों के हाथ में कविताएं आ चुकी हैं, तो एक अंतर ज़रूर आया है, और वो अंतर आया है कि जो पहले भीड़ आती थी अब उन्हें ये लगता है कि ठीक है सब रिकॉर्ड हो रहा है, अंत तक पहुँच जाएगा बस। इसके अलावा कोई अंतर नहीं आया है। जो नए लोग आ रहे हैं वो नई कोपले नए तरीके से कविताओं को लेकर के आ रहे हैं, उतने ही साहित्य के साथ आ रहे हैं, वही साहित्य प्रेम है। मुझे ऐसा लगता है कुछ भी नहीं। जब मैं नई मंचों पे आई थी तो आपने पूछा है कि किस तरह से मन में ये आया कि कविताएं लिखनी चाहिए, तो मैं बुंदेलखंड की धरती से आती हूँ और एक बात कही जाती है कि आप यदि एक पत्थर उठा के मारेंगे तो बुंदेलखंड में जिसको लगेगा वो कवि ही होगा। तो वो इतनी उर्वरा धरती है कि वहाँ पर कवि मतलब जो भी सृजन करता है, चाहे वो गायक हो, कवि हो, अभिनय करता हो, वो उस धरती पर होते हैं। मैं उसी धरती से हूँ और मैंने अपने आसपास हमारे आसपास तन्मय बुखारिया जी बड़े उनको देखा। मेरे ललितपुर में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर बहुत कवि सम्मेलन भी होते हैं। देख करके मन में आया कि मुझे भी मंच पर पढ़ना चाहिए। और फिर क्योंकि कविता ईश्वर का वरदान होती है, माँ शारदे का प्रसाद है। आप यदि चाहे आपको नहीं लिखना, चाहे कि कभी बन जाए तो नहीं हो सकता, वो अंदर से होता है। तो अंदर बीज तो था ही, और बाहर के कवि सम्मेलनों में जब खाद पानी दिया। आज के दौर में एक चीज देखी जाती है कि मंच पर अक्सर जो पुरानी कवि सम्मेलन होते थे उसमें चुटकुलेबाज एक फैशन सा बन गया है कि जब कवि सम्मेलन होगा तो कहीं ना कहीं चुटकुलेबाजी जरूर आएगी। देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ एक बात, एक अंतर अभी अभी आया है। ये था एक बीच में दौर आया था जब लोग चुटकुले, और कमाल की बात देखिए कि यदि मंच पर 4 कवि है तो चुटकुला एक ही होगा, तो वो उसका होगा जिसने पहले सुना दिया। तो ये एक आया था दौर, लेकिन नए लोगों ने नई चीजें ला करके
लोगों के अंदर जो साहित्य का प्रेम के साथ साथ विश्वास डाला है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, उसकी मैं अनुमोदना करती हूँ। और रही बात चुटकुले की, तो चुटकुले सुनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि आप सिर्फ चुटकुले ही सुना रहे हैं कविता के नाम पर तो ये बहुत गलत है। कई बार क्या होता है, मैं यदि अपनी बात की करूँ तो हम सबसे पहले कुछ ऐसी बातें हंसी की, मजाक की, हास्य की ऐसी करते हैं जिससे कि लोग जुड़ जाएं, और जैसे ही वो जुड़ते हैं पहले हम उन तक पहुंचते हैं जिस भाषा को वो समझते हैं, उसके बाद फिर हम उन्हें अपने तक लाते हैं। और यही एक सामंजस्य है जो मंच में और कवियों में होना चाहिए, कविताओं में होना चाहिए। आजकल एक फैशन चला है रीलबाजी का। सबसे बड़ा उस मतलब आता है कि रीलबाजी है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक कहावत है कि काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। आपने देखा होगा जितने जल्दी रील वायरल होती है वो उतने जल्दी खत्म भी हो जाती है। तो जो लोग, खासतौर से मेरे कवि समाज से, क्योंकि मैं कवित्री हूँ, जो लोग ये सोच करके आ रहे हैं कि एक गीत वायरल होगा या 4 पंक्तियाँ वायरल होगी उसके बाद वो बड़े कवि बनेंगे, बड़ी गलतफहमी में है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें हमारे अंदर जो हमारा मूल रूप है, हमारे पास जो मूल कला है, उस कला के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। एक श्लोक याद आता है कि शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वतलंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पच्चधानी शनै शनै। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये धीरे धीरे आती हैं, और जो धीरे धीरे आता है वो धीरे धीरे वो अंत तक टिका भी रहता है। बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं है, बुलंदी पर टिके रहना कमाल है। इसलिए सिर्फ रील के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बच्चों को तो एक बात और कहूँगी, बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जिन लोगों को लगता है कि बच्चों ने मोबाइल पकड़ रखा है, बच्चों ने रील्स पकड़ रखी है, मैं उन्हें बता दूँ बच्चों ने मोबाइल नहीं ले रखा है, मोबाइल ने बच्चे को पकड़ रखा है। और सबसे पहला प्रयास हमें उस अपहरणकर्ता से अपने बच्चों को, आने वाले नई कोपलों को छुड़ाना चाहिए जिसकी गिरफ्त में इस समय बच्चे हैं। और रील सबसे सरल माध्यम आजकल एक चीज देखी जाती है कि जो कब सम्मेलन होते हैं उसके आयोजक ज्यादातर पुरुष ही होते हैं, कोई महिलाएं आयोजक नहीं होती और महिलाएं संचालक, इस पर क्या? देखिए, महिलाएं संचालक नहीं होती हैं, ये तो मैं इसका खंडन करूंगी, क्योंकि मैं महिला हूँ और मैं संचालक नहीं हूँ। हाँ, लेकिन आपकी ये बात को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि पुरुष आयोजक होते हैं, और पुरुष, यदि मंच पर पुरुष 2 संचालक हैं, एक महिला और एक पुरुष, तो पुरुष ही संचालन करेगा, ये होता है। इसके लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि नारियों में अपने उस विश्वास को बढ़ाना चाहिए, और महिलाओं को भी आयोजन करना चाहिए। अब तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे आप अब क्रिकेट को ही ले लीजिए, हर क्षेत्र में आगे हैं। विश्व कप हमने जिता दिया है, तो मैं तो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। और सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। आगामी समय में मैं यही चाहूंगी कि मैं तो संचालन कर रही हूँ, और आपकी बात ने यही एक दिशा निर्देशन भी दे दिया है, तो मैं इस बात को रखूंगी कि भाई आयोजन महिलाओं को करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपकी सबसे प्रेरणादायक कविता रही है आज तक, और सबसे अच्छी कविता रही है, और युवाओं के लिए क्या हो सकता है? जी, सबसे अच्छी प्रेरणादायक तो 4 पंक्तियां ऐसी हैं जिसमें लोगों ने मुझसे आकर के ये कहा है कि अनामिका, आपकी इन पंक्तियों ने मेरी जिंदगी बदल दी। और वो पंक्तियां, मुझे लगता है कि वो पंक्तियां मुझे भी प्रेरणा देती हैं, और जो लोग सुनेंगे उन्हें भी प्रेरणा देंगी। यदि आपके स्वाभिमान को आपको कोई चुनौती दे रहा है, तो बिना देर लगाए उसको ये जरूर कहिए कि आप कहें तो मैं तरन्नुम में सुना देती। बिल्कुल। अगर तुम ही नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना
जिनके साथ ये अक्सर कहती हूँ कि छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना, कोशिश ही तो करती है बाधाओं को नाकाम, फिर देखो कैसे बन जाते हैं सारे लोग। संदेश क्या देना चाहेंगे आज के युवाओं को? आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि जितना आप और क्षेत्र में अपने आप को पारंगत पाते हैं और क्षेत्र में अपने आप की उपस्थिति को दर्ज कराते हैं, भारतीय संस्कृति में अपनी उपस्थिति जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो उसे दर्ज करें। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के इस ज़माने में हमारे कई सारे फॉलोअर्स हैं, कई सारे फ्रेंड्स हैं, और अब तो गूगल से रोज ये सर्च करना भी बहुत आसान हो गया है कि आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। इतने दिन पहले कभी नहीं मनाए जाते थे ना, किसी को इतने दिनों की शुभकामनाएं दी जाती थी जितने दिन आज हम हर रोज पुण्यतिथि से लेकर के सभी शुभकामनाएं देते हैं। तो मैं से मेरे साथियों से एक ही बात कहूँगी, ठीक है आप सोशल मीडिया पर रहिए, अपने आप को लोगों तक पहुँचाइए, लेकिन नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। बंद कर दो भैया, थोड़ा सा बंद कर दो एक साथ। खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद थी देश की प्रसिद्ध कवयित्री अनामिका जैनंबर जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। आई इंडिया के लिए कैमरामैन जुनैद के साथ।